नमस्कार। पर्ल ऑफ इंडिया में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहित गुप्ता। आज हम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आए हुए हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में हम आपको आज एक ऐसे खास व्यक्तित्व के धनी लखन प्रताप सिंह जी, जो कि शाहजहांपुर से प्रसपा के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखन प्रताप सिंह जी। नमस्कार भाई, धन्यवाद आपका। लखन प्रताप सिंह जी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है पूरे देश में। कोरोना वायरस के चलते एक कर्फ्यू जैसी की स्थिति का माहौल है और हम सभी लोग उस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। तो क्या स्थितियां हैं आपकी ज़िले में, कैसे आप इसको देखते हैं? हम लोग आज हम लोगों को इस क्रम में आज 58 दिन हो गए हैं। 59 दिन पूरे देश में लॉकडाउन को हुए हैं और आज 58 दिन से हम बराबर समाज सेवा, जनता सेवा में लगा हुआ हूँ। जो हमारे जनपद में जितने गरीब लोग हैं, गरीब गांव हैं या हमारे शहर में जो गरीब मोहल्ले हैं, उनको हम घर घर जाके, जितने परिवार घर में अगर 4 लोग हैं या 5 मेंबर जितने होते हैं घर में, उन लोगों को बराबर हम खाना, भोजन, मास्क, फल आदि सामग्री बराबर उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, उनका आदेश है सभी कार्यकर्ताओं को पूरे उत्तर प्रदेश में। तो जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो इसी तरीके से पूरे प्रदेश में बराबर सेवा कर रहे हैं और जनता के बीच जा के उनको घर घर खाने की, पीने की सारी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे शाहजहांपुर में जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। जिला प्रशासन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो यहाँ पे समस्या आ रही है वो सरकार द्वारा आ रही है, जो पूरे देश में आ रही है, पूरे प्रदेश में आ रही है। सरकार को अगर एक कदम उठाना था तो आज से 1 महीना पहले उठाना चाहिए था, जिस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखित में यूपी सरकार से लिखित में मतलब अपील भी की थी कि जो मजदूर भाई बहन दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, इनके लिए ट्रेन से या रोडवेज बसों से इनके गांव, इनके शहर इनको छुड़वाया जाए। उस समय सरकार ने कहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने कहा जो लोग जहां पर हैं उनको वहीं पर रहना चाहिए, वहीं पर रहें। अगर सरकार ऐसा भी करती, जो लोग जहाँ पे थे वहीं पर रहते, उनको खाने की, पीने का मतलब सारी सुविधा, अगर कोई इंसान मजदूर है, दिहाड़ी उसकी 500 रुपये डेली की है, तो सरकार अगर उसको 200 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से दे देती तो जितना सरकार ने आज खर्चा किया है उतना खर्चा भी नहीं होता और जो लॉकडाउन का पालन भी होता रहता पूरे देश में। और जो आज समस्या, जिस संकट से देश गुजर रहा है, वो समस्या भी अब तक ख़त्म हो चुकी होती देश में। इसमें कहीं ना कहीं हर तरीके से यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार नाकाम साबित हो रही है। और सिंह साहब, जैसा कि हमने आपसे सुना कि इस समय जो मज़दूरों का पलायन हो रहा है महाराष्ट्र से, दिल्ली से, तमाम राज्यों से, और अपने अपने घर की ओर सारे मजदूर जाने में लगे हुए हैं, चाहे वो कैसे भी जाएं। तो आपको क्या लगता है ये स्थिति इतनी भयावह क्यों उत्पन्न हुई? जैसे इससे पहले एक प्रकरण चला था कि जमातियों ने पूरे उसमें देश में कोरोना फैला दिया। तो आपको क्या लगता है ये मज़दूर जो आ रहे हैं, क्या इनकी, आप जिनके खाना बांट रहे हैं, क्या इनकी बाकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है, या क्या लगता है स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि तमाम जो सरकारें हैं वो दावा कर रही हैं कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मज़दूरों का पलायन फिर भी जारी है। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार अभी हम आज 4 दिन से जो हमारा शाहजहांपुर हाईवे है, इस पे हम 4 दिन से बराबर मजदूर भाई बहन दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं, इन लोगों को ही हम खाना बराबर रोडवेज बसें रुकवा के जगह जगह पे कैंप लगा के इनको खाना वितरित कर रहे हैं। इससे पहले जो रोड मार्ग से पैदल मजदूर आ रहे थे उनको भी बराबर हम आज 58 दिन से बराबर भोजन दे रहे हैं। इसमें क्या है, सरकार ना तो इनको रोडवेज की व्यवस्था दे पा रही है। जितने मजदूर आ रहे हैं हम बराबर नोट करते हैं इस चीज़ को। अगर 50 बसें गुजरती हैं तो उसमें से 4 या 5 बसें केवल सरकारी होती हैं, बाकी सब प्राइवेट बसें होती हैं। और वो मजदूर खुद बताते हैं, आप उनसे कहीं पर भी बयान ले सकते हो, वो लोग बताते हैं कि हम 1500 रुपये या 2000 रुपये किराया दे के वो 10-10, 20-20, 50-50 लोग इकट्ठे होकर एक बस किराए पे कर लेते हैं। उसके बाद वो वापस आ रहे हैं। सरकार द्वारा ना उनको कहीं आने जाने की व्यवस्था की जा रही है, ना बसों की व्यवस्था की जा रही है, ना ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है, ना कहीं रास्ते में उनको खाने की या पीने की, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस समय मजदूर जो भी बसों से आ रहे हैं उनसे हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं, वो बहुत परेशान हैं।
48 घंटे 24 घंटे उनको बसों में बैठ के हो, जो प्राइवेट बसों से भी आ रहे हैं उनमें बैठ के हो जाता है। तो इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में अपने मतलब उनके किचन सेंटर बनवाना चाहिए। जब तक मजदूर जब रोड बेस्ड बसों द्वारा आ रहे हैं, जगह जगह पे उनको खाने की व्यवस्था कराई जाए, पानी की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन अब ऐसा सरकार कहीं पर भी नहीं कर पा रही है। इस वजह से उन मजदूरों को भी बहुत दिक्कत आ रही है। दूसरा, हम सरकार से अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि जो मजदूर भाई बहन जिस राज्यों में जहाँ पर भी फंसे हैं, अभी भी अगर उनको वहीं पे व्यवस्था करा दी जाए खाने की, पीने की, और जो उनकी दिहाड़ी अगर 500 रुपये पर डे वो कमाते हैं तो उनको 200 रुपये पर डे मिलने लगे, और जब तक ये समस्या रहे तो वो वहीं पे उनको रखा जाए, उनको अपने अपने घर या अपने अपने राज्यों में ना लाया जाए। तो आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी से थोड़ा बचाव हो सकता है। नहीं, आने वाले समय में देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा तो हो ही गया है, आने वाले समय में बहुत बुरी पोजीशन हो जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की। लखन जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। ये तो बात हो गई मज़दूरों की। अब बाकी जो हमारे प्रदेश और देश की स्थिति है, जैसे आप शाहजहाँपुर ज़िले में रहते हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपकी जो जनपद के गांव हैं, यहाँ के मज़दूर हैं, उन तक कैसे राहत सामग्री आपके द्वारा पहुँचाई जा रही है, और आपने उनके लिए क्या योजना बनाई है। जैसा कि हमने आपसे जाना कि आपको लगभग 58 दिन हो चुके हैं। अब अपने ज़िले के जो मज़दूर वर्ग है या जो गरीब तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनके बीच आप गए, उनका हाल जाना, उनकी परिस्थितियां समझी, आपने उनकी मदद भी की। तो आपने क्या देखा कि स्थिति कैसी है, और आगे आने वाला जो समय है आपके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल भाई, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, उनका सभी कार्यकर्ताओं को आदेश है, जब तक देश में लॉकडाउन रहेगा या लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, हम लोग इसी तरीके से जो गरीब हैं, मजदूर हैं, भूमिहीन लोग हैं, विधवाएं हैं, जो वास्तव में परेशान हैं, उन लोगों की हम इसी क्रम में बराबर हम लोग उनकी मदद करते रहेंगे। चाहे वो राशन को लेके हो, उनके भोजन को लेके हो, या उनको आर्थिक भी ज़रूरत होगी तो हमने बराबर 200-300 लोगों की इस संकट में आर्थिक भी मदद की है, जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने पैसा भी ट्रांसफ़र किया है। जो कुछ लोग हमसे फेसबुक पे जुड़े हैं, उनको जानते भी नहीं हैं, दूसरे राज्यों के हैं, और उनको भी मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया। इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आज संकट का समय है, कोई भी संकट में है तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनको साथ लेके चलें। अगर हम 4 सब्जी से खाते हैं तो उनको 1 सब्जी हमको खिलाना चाहिए। अगर हमारा बस जहाँ तक चलेगा, जब तक हमारे पास जो चीज़ रहेगी, हमारा चाहे मकान बिक जाए संकट में, मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा, और जो गरीब हैं उनका तन मन धन से हर तरीके से साथ दूंगा, और बराबर दे रहा हूँ और आगे भी हमेशा देता रहूँगा। ये हमारे साथ लखन प्रताप सिंह जी थे, जो हम आपको इससे पहले बता ही चुके हैं, और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं। और मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि नर सेवा नारायण सेवा, मानवता ही सर्वोपरि धर्म है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पर्ल ऑफ इंडिया को अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आप सभी का। आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से हम फिर पुनः अपील करना चाहेंगे कि जो मज़दूर जहाँ पे हैं उनको वहीं पर रखा जाए, और उनको वहीं पर खाने की, पीने के लिए पानी, और उनको 200 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी के हिसाब से उनको दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार का भी पालन पोषण सही से कर सकते हैं, और उनको अपने घर जाने की जल्दी भी नहीं होगी। इससे बहुत बड़ा संकट से हम लोग निपट सकते हैं। अन्यथा आने वाले समय में सरकार कहीं से कुछ भी नहीं कर पाएगी और बहुत बुरी पोजीशन हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान की। इस पर सरकार को विशेष विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम।